नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बजट की। जल्द ही बजट पास होने वाला है और बजट को लेकर व्यापारी वर्ग और अन्य वर्ग, महिला हो चाहे छात्र हो, सभी ने काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो भी बजट पेश करे उसमें जनता का ध्यान रखा जाए, व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए, छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में राहत मिले और जो महिलाएं हैं वो अपनी रसोई के बजट में राहत मांग रही हैं। इसी के चलते कुछ व्यापार में भी फायदा मिले, व्यापारियों की ये मांग है। उनका कहना है कि बजट से छोटे से लेकर बड़े लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार उन लोगों के लिए कितना फायदा लेकर आती है, इस बजट से कितनी उम्मीदें व्यापारी वर्ग लगाकर बैठा हुआ है, महिलाओं ने क्या उम्मीदें लगाई हैं और छात्र भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है। उन्होंने बताया कि सरकार को इस बजट में शिक्षा और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए और भी ऐसी चीजें हैं जिन पर खासतौर पर सरकार को इस बजट में ध्यान रखते हुए जनता के हक में ये बजट पेश करना चाहिए। तो उम्मीद क्या है जी, महंगाई हर तरफ से बढ़ रही है, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। जिस चीज़ पे देखो तेज़ी हो रही है, कोई युद्ध का कारण बताता है, कोई क्या बताता है और सरकारें चुप बैठी हुई हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है तो हम मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे जितनी भी हो सके महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और बेरोज़गारी जो बढ़ रही है और उन युवाओं को बेरोज़गार दिया जाए और थोड़ा सा विकास किया जाए। के लिए सरकार से उम्मीद तो पूरी कर रहे हैं कि भाई एक तो नया कोई टैक्स ना लगे, क्योंकि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और हम चाहते हैं कोई आदमी ऐसा टैक्स ना लगे जिससे और ज़्यादा महंगाई बढ़े। और ये भी चाहते हैं व्यापारियों को राहत भी मिलती रहे। सरकार से तो यही उम्मीद है, पहले ही मंदी का मार 2 साल से हम झेल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि जाके आदमी कि आम आदमी का बजट हो एक, जिसमें कि हर प्रकार की उसको सुविधा मिल सके, चाहे बीमारी है, कोई हारी है, कोई गरीब है, कोई रेडी पटरी वाले हैं, कोई छोटे दुकानदार हैं। यही चाहते हैं हम तो बस। आपका किस रेडीमेड का काम है जी। इस पे कोई बजट को लेकर आपको टैक्स को जो टैक्स है फिलहाल तो है, बस बड़े ना टैक्स और कोई टैक्स ना लगे। ये कोरोना चला है, महामारी में बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं और महंगाई तो बढ़ी है और बस यही सरकार से यही उम्मीद है पूरे हरियाणा निवासियों की, कोई नया टैक्स लागू ना करें, ये उम्मीद है। क्योंकि एक लोग झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई झेल रहे हैं और बेरोज़गारी झेल रहे हैं और जनता की अच्छी घोषणाएँ करें सरकार। किसानों के लिए एक हितकारी बजट हो। किसान भी चाहते हैं कि किसी चीज़ में हमारी बढ़ोतरी ना हो, ना खाद के रेट में, ना बिजली के रेट में, और एक सब्सिडी जो किसानों को मिल रही है कृषि के यंत्रों में, वो विधिवत जैसे सरकार दे तो रही है लेकिन उनको और ज़्यादा बढ़ाए कि आगे पोल्यूशन वगैरह आता है तो उसमें सब्सिडी यंत्र मिलते रहें। तो आम आदमी की यही सोच है कि जो बजट आने वाला बजट है ये सुखमय रहे। जो अभी बहुत ज़्यादा पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड कोरोना से जूझा है, तो उससे थोड़ा सा एक आम आदमी को थोड़ी सी राहत महसूस हो। तो मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद हमारी सबकी है कि सामूहिक बजट हो, कोई नई घोषणा नगर निगम में की तरफ से भी बढ़ाने की उम्मीद जैसे लगते हैं। अभी पानी बिजली के बिल बढ़ा दिए, हाउस टैक्सेस के लिए बढ़ा दिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सावधान, अगर आप उस सेहत को दुरुस्त करने के लिए पनीर खा रहे हैं तो आपकी सेहत को बेहतर करने की बजाय ये पनीर इसे खराब कर सकता है। मेवात से बड़ी मात्रा में ऐसे पनीर की सप्लाई फरीदाबाद दिल्ली के क्षेत्र में की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में सदर थाना पुलिस ने नकली पनीर के शक में एक गाड़ी को पकड़ा। इस पनीर में करीब 15 किलो पनीर पुलिस ने कब्जे में लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैंपल भरवाकर जांच के लिए लैब में भिजवा दिया गया है। हरियाणा में कहावत है, दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। इस कहावत को धूमिल करता नजर आ रहा है मेवात। जी हाँ, मेवात से बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों में पनीर बनाकर धड़ल्ले से पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही किए जाने के बावजूद ये धंधा आज भी जारी है, जिसका कारण आज हम बताएंगे आपको इस खबर में। सदर थाना पुलिस ने नकली पनीर के शक में पनीर से भरी एक पिकअप गाड़ी को दुर्गापुर के निकट काबू किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पनीर का सैंपल भरवाकर चंडीगढ़ भिजवा दिया गया है। सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया
कि गश्त के दौरान उन्होंने पनीर से भरी जा रही एक पिकअप गाड़ी को रोका। ये पनीर हथीन के गांव से फरीदाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में सप्लाई के लिए जा रहा था। सर, नकली पनीर के शक में गाड़ी पकड़ी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई हमें SHO साहब से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें पनीर रखा हुआ है। तो मौके पे आके हमने थाने के अंदर सैंपलिंग स्टार्ट कर दी है उस पनीर की, जो लगभग 1500 किलो पनीर के आसपास इस गाड़ी में है, जिसके हम सैंपल अभी ले रहे हैं। तो क्या लगता है पनीर की क्या पोजीशन होगी? ये तो चंडीगढ़ लैब में हम इनको भेजेंगे सैंपल्स को, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का पनीर है और किस तरह से बनाया जा रहा था ये, और क्या क्या इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है इसका। अगर पनीर नकली मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो हमारे नकली मिलने पर या तो अगर 2 तरीके से सैंपल फेल होते हैं, सब स्टैंडर्ड या अनसेफ। अगर सब स्टैंडर्ड आते हैं तो ADC कोर्ट में अप टू 5 लाख तक का इन पे फाइन लग सकता है, और अगर अनसेफ आता है तो उसके अंदर सज़ा का प्रावधान भी है। डॉक्टर साहब, पनीर फिलहाल सैंपल भेजा जाएगा, तब तक इस जो 1500 किलो पनीर है इसका क्या किया जाएगा? तब तक अभी इन्होंने जिस तरीके से पनीर को स्टोर कर रखा है उसमें कोई भी आपत्तिजनक हमें चीज़ या कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है, तो जब तक हमें कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि नकली ही है, तब तक हम इसको अपने पास नहीं रख सकते। तो हाल फिलहाल में तो इसको छोड़ा जाएगा। तो सैंपल फेल आता है, उसके बाद तब तक इसे लोग खा चुके होंगे इस पनीर को, तो क्राइम तभी बनेगा, तब कुछ डैमेज होगा। अगर बाई चांस इन्होंने बेचा ही नहीं है और ये तो कह देंगे हम तो इसको दबाने के लिए लेके जा रहे थे या पशुओं के लिए लेके जा रहे थे, तो हम डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके सैंपल भरवाए हैं। कहाँ से कहाँ ले जाया जाता है? ये मेवात से हथीन एरिया का गुराक्सर गांव पड़ता है, वहाँ बन रहा था और इसको सप्लाई के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। तो क्या सप्लाई ये कहाँ होता था, बताया आरोपियों ने पूछताछ में? ये दिल्ली में ओखला मंडी, सादरा, नोएडा वगैरह में सप्लाई करते हैं, कई अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते हैं। और ये इनका पनीर है जो ये आगे फिर बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में और बड़े बड़े फंक्शनों में, ब्याह शादियों में सप्लाई होता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन को इस पनीर को लेकर? हम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पनीर खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, या खाते हो तो अपना घर का बना हुआ पनीर खाइए, क्योंकि ये हानिकारक केमिकलों से पनीर तैयार करके बनाया जाता है और ये हमारे एक किस्म से स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है, जो हमारे शरीर को, हमारे अंदरूनी अंगों को धीरे धीरे बिल्कुल डैमेज कर देगा और हमें ऑपरेशन की और यहाँ तक की ऑपरेशन की और हमारे यहाँ तक की धीरे धीरे टाइम के अनुसार मौत तक की होने की आशंका हो जाएगी। बढ़ती अगली खबर की ओर, फरीदाबाद नगर निगम ने लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत निगम मुख्यालय की दीवारों पर पेंटिंग करके और स्लोगन लिखकर लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम कमिश्नर यशपाल ने मुख्यालय पर आकर पेंटिंग कर रही छात्राओं और टीचरों को प्रोत्साहित किया और मौके पर पेंटिंग ब्रश चलाकर इस अभियान की शुरुआत की। दीवारों पर पेंटिंग करती छात्राओं की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है, जहां नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल निगम कमिश्नर अपनी टीम के साथ खड़े होकर लोगों को पेंटिंग और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया और इसकी शुरुआत की है। ये अभियान की शुरुआत करते हुए निगम कमिश्नर यशपाल ने बताया कि इस माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, साथ ही दूसरे माध्यमों से भी लोगों को पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये काम तो किए ही जाएंगे। उनकी पहली प्राथमिकता शहर की सड़कों को बनाना और शहर में साफ सफाई उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पहुंचाया जाता है। वॉल पेंटिंग भी उनमें से एक बहुत सशक्त माध्यम है। लोग आते हैं यहाँ पे इतने बड़े लेवल के ऊपर ताकि वो इसको पढ़ें और उन सब चीज़ों से दूर रहें। सर, इसके अलावा जैसे नगर निगम का जो दीवार है इसी को पेंट किया जा रहा है, क्या सरकारी और संस्थान है जो फरीदाबाद जिला, क्या उनके ऊपर भी इसी तरीके की पेंटिंग से लोगों को संदेश दिया जाएगा? देखिए, अल्टीमेटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैंडेट तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं जो बेसिक सर्विसेज हैं, रोड हैं, बरसाती नाले हैं, सीवेज सिस्टम है, पोर्टेबल वाटर है। पहले ये प्रायोरिटीज़ हैं, उनको ठीक किया जाए, उसके बाद में इसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन यस, हमें करना चाहिए और अभी इस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए हैं जितना हमें करना चाहिए। तो सर, और जगह देखा जाए तो रोडों की और सड़कों की जो हालात हैं वो अभी भी बहुत धीमे स्तर पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस मामले में परेशानी भी हो रही है। कितनी जल्दी लोगों को क्या नाम है राहत मिलेगी? देखिए, रोड्स की जहाँ तक बात है, अब लगभग जगह की वेयर करना,
कि हमारी नगर निगम हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो जो गलत काम कर रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे रेडियाँ लगती है या स्प्लिट करते हैं, कूड़ा करकट हम लोग यहाँ फैलाते हैं, तो उसके प्रति हम लोग उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव है। तो क्या समझते हैं कि जो इस तरीके की पेंटिंग हो रही है तो पब्लिक को अवेयर करने में कितना अहम रोल निभाएंगे? सर, हम लोग किसी को कितना भी कुछ समझा ले, जो समझना चाहते हैं वो ज़रूर करते हैं सर, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी आए वो यहाँ पर देखे, सुने, क्योंकि और ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ और सुंदर दिखाती हैं। तो चीज़ें जितना भी हम चाहते हैं कि अवेयर कर सकें, तो सर हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम लोग दूसरों को समझा सके। बाय पेंटिंग हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखें। हम इससे संदेश देना चाहते हैं। संदेश अलग अलग तरह के हैं। नगर निगम के जो भी काम हैं, कोई पॉल्यूशन के बारे में है, कोई सफाई के बारे में है, कोई कूड़ा सेग्रीगेट करने के बारे में है, जो हम अवेयरनेस करना चाहते हैं वो इस पे भी मैसेज के माध्यम से देना चाहते हैं। सर, कितना कारगर सिद्ध होगी? कारगर तो सिद्ध होती हैं। जो चीज़ें जैसे जैसे देखते जाते हैं वैसे ही हम अवेयर होंगे, उसी में कारगर होंगे ये। तो इसके अलावा कुछ और कोई माध्यम जो शहर के लोगों को जागरूक इस तरीके से किया जा सके? इस तरह से जितनी चीज़ें हम यहाँ मिलेंगी वो हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी और अखबारों के माध्यम से, पम्पलेट्स के माध्यम से, NGO के माध्यम से पहले भी अवेयर किया गया है, फिर से अवेयर करेंगे, दोबारा और अवेयर। तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर तिगांव क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी पहुंचे, जहां पर विधायक राजेश नागर का कॉलोनी वासियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, उन्हें आने वाले समय से पूरा करने की बात भी कही और साथ ही साथ विधायक ने पक्की कॉलोनियों को पूर्ण विकसित करने का कॉलोनी वासियों को आश्वासन भी दिया। इसी के साथ लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने बताया कि देश में कितने ही प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन जिस तरह यूक्रेन में नाजुक हालातों से देश के लोगों को स्वदेश लाने का जो ऐतिहासिक काम किया है, वो शायद मोदी के अलावा ना तो कोई कर पाएगा और ना ही कोई कर पाता। आज देश के पास ऐसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है जो दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं है। हमें इसी तरह मोदी के हाथ को मजबूत करने रहना चाहिए ताकि देश दुनिया के नक्शे में भारत का नाम सबसे ऊपर रहे। जो हमारे बच्चे हैं या जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रण लिया, एक कसम खाई है कि एक एक बच्चा, एक एक नागरिक जब तक यूक्रेन से भारत नहीं आएगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए सब एक बार जोरदार ताली हमारे। और रही विकास की बात, हरियाणा को बने बहुत साल हो गए, बहुत से मुख्यमंत्री आए, बहुत से मुख्यमंत्री गए, पर किसी ने भी जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, अवैध कॉलोनियों के बारे में नहीं सोचा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही कलम से जितनी भी हरियाणा में अवैध कॉलोनी है सबको पास कर दिया। और जैसे कि पहले हमें दिक्कत आती थी विकास कार्यों में, जो कॉलोनी अप्रूव नहीं होती थी, अवैध होती थी, उसमें सड़क के लिए, पानी के लिए, खरंजे के लिए, नाली के लिए, बिजली के लिए बहुत दिक्कत आती थी। पर अब सारी जो जितनी कॉलोनी हरियाणा में है सब अप्रूव्ड हो जाएंगी, उनकी पॉलिसी बन गई है, उस पे काम चल रहा है और जल्दी 2-3-4 महीने में वो पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी। और जो भी हमारी कॉलोनियां हैं उनमें जो भी विकास कार्य रुके पड़े हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, नाली का हो, सीवर का हो, वो सब पूरे हो जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। बढ़ता अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के संत नगर में मकान को जैक से उठाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई तो 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फाइनल में घायलों को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और मृतक मजदूर को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक गलियों में पानी भरा होने के चलते मकान काफी नीचे हो गया था, जिसके चलते मकान मालिक इस मकान को मजदूर लगाकर जैक द्वारा ऊपर उठा रहा था ताकि गलियों का गंदा पानी घर में ना घुस पाए, जिसके चलते कुछ मजदूर मकान को जैक से उठाने का काम कर रहे थे। बस इसी दौरान ये हादसा हो गया और मकान का लेंटर भर कर मजदूर के ऊपर जा गिरा, जिसके चलते काम कर रहे 2 मजदूर और मिस्त्री लेंटर के नीचे दब गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। रोहन सिंह, क्या हुआ? ये लेंटर दबने से एक मजदूर की मौत हुई है, 2 घायल हैं, क्या था ये पूरा मामला? एक मजदूर बाहर था जो इनको तसला वगैरह पकड़ा रहा था और वो उस टाइम वो ठीक है, और एक अंदर था, उसके चोट लगी है, वो घायल है। और ये जो है छज्जा गिरने की वजह से दब के मर चुके हैं। छज्जा इनके ऊपर गिर चुका था। कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पे? 3 मजदूर थे टोटल। कहाँ की घटना है ये? संत नगर, ओल्ड फरीदाबाद। तो क्या पुलिस नहीं आई है? पुलिस आ गई है, सब चीज़ हो गई है, इनका अभी पोस्टमार्टम करवाना बाकी है। तो क्या मानते किसकी लापरवाही मानते इसमें? ये लापरवाही जी जो घर बनवा रहा था, जो घर का मालिक था, उसकी लापरवाही है। तो किस कारण से छज्जा गिराया है? कोई छज्जा जैक की वजह से गिरा है, क्योंकि जैक अगर वो ठीक तरीके से लगाते तो आज ये संभावना ना घटती। क्या नाम? क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम, अभी यहाँ पे एक लेंटर गिरा है, मामला क्या पूरा? मामला क्या है, सारा सीरन की वजह से है मामला। गलियों में पानी भरा हुआ है। हाँ। पार्षद को बोलते हैं वो नहीं सुनता, नरेंद्र गुप्ता जी को बोलते हैं वो नहीं सुनते। गरिमा में क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ था यहाँ पर? अभी लेंटर का वो मकान उठाने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से पानी गली में भरा हुआ है, नाली में। वो नाली का पानी भरने से दीवार नीचे बैठी है और दीवार नीचे बैठने से दर्दनाक हादसा हुआ है। क्या हुआ था? मतलब मिस्त्री और बेलदार काम कर रहे थे, वो बेचारे दब गए। तो किसी की मौत हुई? किसी की? हाँ, मिस्त्री की एक हो गई है, एक जने की मौत हो। कौन था वो? कुछ नाम होगा? मिस्त्री में आप आए हैं, एक लेंटर गिरा है, क्या सूचना है सर, क्या मामला है? इसकी अभी आधा घंटा पहले सूचना मिली थी हमें कि भी एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उन पर चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है जो सीरियस था, उसको भेज दिया QRG हॉस्पिटल के लिए। एक के चोट लगी है हाथ में और मुंह पे, उसको भी QRG हॉस्पिटल भेज। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर? इसके अंदर 3 मजदूर, एक मिस्त्री 2 मजदूर। तो अभी किसी की कोई ऐसी कुछ सूचना है? कोई नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी देखते हैं, एक सीरियस है, उसका नहीं। सर मकान मालिक कौन है? मौके पर है मकान मालिक? नहीं है, नहीं, वो उसके साथ ही गया हुआ है, डॉक्टर अतुल का मकान। आओ बदले फरीदाबाद अभियान चलाया गया, जिसके चलते मेरा प्यारा फरीदाबाद में शहरी स्थानीय स्वशासन के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना और विकसित करने का लक्ष्य होगा। इस अभियान में नगर निगम व्यवस्था सुधार, रोजगार के अवसर, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण जैसे अनेकों पहलुओं पर काम किया जाना है। यही है कि जितने हिंदुस्तान में 1400 म्यूनिसिपैलिटीज हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा शहर फरीदाबाद टॉप 10 में आए। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल का हो, या वो महिला सुरक्षा का हो, जो भी एक दायित्व होता है, जो भी कर्तव्य होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिला हुआ है एज ए सिटीजन ऑफ फरीदाबाद, मैं चाहता हूँ कि उसमें हमारा शहर नंबर 10 के बीच में कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में है। मनमोहन जी, इतने लंबे समय बाद फरीदाबाद की याद क्यों आई टॉप 10 में लाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है फरीदाबाद। आप भी जानते होंगे कि WHO में भी आज फरीदाबाद का नाम लिखा हुआ है, 2nd मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी माना गया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो सर्वेक्षण हुआ इनका, स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हिंदुस्तान गवर्नमेंट कराती है, उसमें 10वें नंबर पे द मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी माना गया है फरीदाबाद। उससे पहले हालात ऐसे नहीं थे। और आपको बता दूं कि इंडिया में 3rd मोस्ट ग्रोइंग सिटी है फरीदाबाद। अगर अब उसका ध्यान नहीं रखा गया तो और हालात बदतर होंगे। तो मनमोहन जी, इसको आपने मुद्दा तो उठाया है, कई पॉइंट्स उठाए हैं, इनको किस तरह कैसे चढ़ाएंगे? इसका सिरे इस तरह से चढ़ाया जाएगा कि ये संगठन को मजबूत किया जाएगा। बच्चा सिटीजन मेरा फरीदाबाद का इसमें अगर सहयोग करेगा तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी मेयर हो, आपकी डिमांड सारी पूरी की जाएगी। मनमोहन जी, एक और चीज है, आपके बैनर पे लिखा है आओ बदले फरीदाबाद, उसके साथ लिखा है पैराडाइज। उसका लोगो देखकर भी उसमें शहर की तस्वीर दिख रही है, उसका क्या मकसद है? जो विजन बनाया है कि जब फरीदाबाद जो है उसको अगर पैराडाइज, ऐसे तो नहीं कि बड़ी अतिशयोक्ति होगी अगर ऐसा कहूँगा, लेकिन एक पैराडाइज से मिलता जुलता टॉप 10 सिटीज में भी आ गया, तो मेरे लिए और मेरे शहर के वासियों के लिए ये भी एक पैराडाइज से कम नहीं होगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।